जय हिंद। अंगराज कर्ण पार्ट नंबर 5 में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा हार गए थे, लेकिन महाराज ने उनको पूरा राज्य वापस दे दिया और फिर उनको दोबारा द्यूत क्रीड़ा का न्योता दिया गया और फिर द्यूत क्रीड़ा महाराज युधिष्ठिर हार गए और उनको 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास मिला। और अज्ञातवास मिलने के बाद वो पूरे वनवास में चले जाते हैं। वनवास में जब जाते हैं तब उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी समय वो कठिनाई का सामना करते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा करते हैं। और जब 13 वर्ष पूरे हो जाते हैं तभी अपना दूत वो महाराज धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं और उनको ये बोलते हैं, हमने 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास पूरा कर चुके हैं, हमको हमारा राज्य वापस दीजिए। तभी दुर्योधन खड़ा हो जाता है और दुर्योधन ये बोलता है, मैंने इनका अज्ञातवास भंग किया है, इसलिए मैंने विराट में युद्ध हारा हूं, ऐसा बोलता है और राज्य देने से नकार देता है। उसी समय पितामह भीष्म खड़े हो जाते हैं, विदुर खड़े हो जाते हैं। वो भी बोलते हैं कि दुर्योधन, तू अंगराज कर्ण और शकुनी की बातों में मत आ, ये तेरा अहंकार एक दिन तेरे को लेके डूबेगा। ये बात बोलते हैं। उसके बाद वो उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। तभी दुर्योधन खड़ा होता है और ये बोलता है, मैं श्रेष्ठ कुरु हूं, पांडव माता कुंती के बेटे नहीं है। तभी पितामह भीष्म खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तू ये याद रखना, मैं ही श्रेष्ठ कुरु हूं, ना कि तुम कोई भी कुरु वंश के नहीं हो। ये बात बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं, गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न किया था, तभी उसको 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला था। और कुंती ने ऋषि दुर्वासा का मंत्र जपा था तो उसको भी 5 पुत्र मिले थे। और मैं जो हूं हस्तिनापुर नरेश की संतान हूं। तभी दुर्योधन पितामह भीष्म का अपमान करता है और जब अपमान होता है तो पितामह भीष्म गुस्से में आके राजदंड निकाल के फेंक देते हैं। और जो राजदंड फेंकते हैं वो कर्ण के पैरों में जाके गिरता है। तभी कर्ण उस राजदंड को उठाता है और उधर ही प्रतिज्ञा लेता है, मैं इस राजदंड का जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध पक्का लूंगा, मैं पूरे भारतवर्ष को जीत के हस्तिनापुर के पैरों में लाके खड़ा कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता है। वहां से कर्ण भारत विजय के लिए चला जाता है। और जब कर्ण भारत विजय के लिए जाता है, कंधार पांचाल सब राज्य हस्तिनापुर के अंदर लेता है। तभी वो मथुरा और द्वारका चला जाता है। और मथुरा और द्वारका जब चला जाता है तब शकुनी कर्ण को ये बोलते हैं कि तू मथुरा पे आक्रमण कर, तू द्वारका पे आक्रमण कर। तभी कर्ण ये बोलता है, मैं मथुरा और द्वारका छोड़ के सभी पे आक्रमण कर सकता हूं, लेकिन मथुरा और द्वारका पे नहीं कर सकता। अगर प्रभु श्री कृष्ण और बलराम को अगर गुस्सा आया तब रक्त की नदियां बह जाएंगी, इसलिए मैं द्वारका और मथुरा पे आक्रमण नहीं कर सकता। तभी पूरे राज्य कर्ण इकट्ठा करके हस्तिनापुर आ जाता है। उधर ही अश्वत्थामा और दुर्योधन उसका स्वागत करते हैं। राज दरबार में कर्ण की जय जयकार होती है, लेकिन पितामह भीष्म और विदुर कर्ण के काम से खुश नहीं होते। वो कभी भी कर्ण को आशीर्वाद नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद जब रात के समय कौरवों की मदिरा प्राशन चल रहा था, तभी अर्जुन जो था वो शिवजी को प्रसन्न करके उन्होंने शिवजी से युद्ध करके शिवजी को हरा के उनसे गांडीव प्राप्त किया था। दुर्योधन ने भी मदिरा प्राशन किया था, इसलिए वो क्या बोल रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। तभी कर्ण ने पूरे भारतवर्ष को जीत के हस्तिनापुर के अंदर लिया था। तभी वो कर्ण को ये बात बोलता है, तूने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया, मैं मानता हूं मित्र, लेकिन तू अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। उसने तो शिवजी को प्रसन्न करके गांडीव प्राप्त कर लिया। ये बात कर्ण के मन को लगती है। कर्ण और कर्ण का पुत्र वहां से निकल जाते हैं। उनके मन को ये बात बहुत बुरी तरह लगती है। उसके बाद दुर्योधन जाके कर्ण को मना लेता है और कर्ण प्रतिज्ञाबद्ध होता है, इसलिए फिर कर्ण दुर्योधन के अधीन आ जाता है। लेकिन कर्ण महारथी था, कर्ण सबसे अच्छा था, फिर भी सिर्फ दुर्योधन और शकुनी की संगत की वजह से कर्ण को लांछन लगे। अर्जुन ने अलग अलग अस्त्र प्राप्त किए होते हैं और दुर्योधन और शकुनी ने मन में ठान लिया होता है कि हम पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। तभी कर्ण ही ऐसा अस्त्र है, वो हर कोई अस्त्र प्राप्त कर सकता है। तभी कर्ण को ब्रह्मास्त्र की जरूरत होती है। वो परशुराम के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उधर जा नहीं पाता है। उसके बाद दुर्योधन कर्ण को बोलता है, तू आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाके ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर ले। और वो जब आचार्य द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जाता है और उधर जाने के बाद आचार्य द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है। और जब द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है तब द्रोणाचार्य उनको पूछते हैं, बोलो अंगराज कैसे आना हुआ। तब कर्ण उनको हाथ जोड़ के ये बोलता है, प्रभु मेरे को आपसे शिक्षा की जरूरत है और मेरे को ब्रह्मास्त्र चाहिए। मैं अंग देश का राजा हूं, इसलिए मेरे को ब्रह्मास्त्र की जरूरत है। द्रोणाचार्य यही बात बोलते हैं कि तुम मेरी नजरों में सूद पुत्र हो और मैं सूद पुत्र को अस्त्र नहीं दे सकता। वहां से कर्ण का अपमान होता है और उसी समय
कर्ण घोड़े पे बैठता है, वहां से ही वो शपथ लेता है, जब तक मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त ना करूं तब तक मैं हस्तिनापुर का मुंह नहीं देखूंगा, हस्तिनापुर का मुंह नहीं देखूंगा। उसी समय घोड़े को टाच मारता है और सीधा महेंद्रगिरी पर्वत पे चला जाता है। और उधर जो थे, इस धरती पे क्षत्रियों का 21 बार खात्मा करने वाले प्रभु परशुराम के पास जाता है। आगे वाला इतिहास पार्ट नंबर 6 में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।